देखिए, मैरीटाइम सेफ्टी एनवायरमेंटल में आपको जो खास बात बताने वाला था वो एक स्पेशलाइजेशन है। ये स्पेशलाइजेशन हम ऐसा करेंगे कि डिजाइन टू एक्सपर्ट हु सर्व या हु विल सर्व ऑन अ सीनियर लेवल इन पब्लिक और प्राइवेट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा अच्छा है। और इन्वायरमेंटल सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। अब ज़्यादा हिलो नहीं, अपना कैमरा हिला रहे हो आप लोग। द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इन द मैरीटाइम स्निपेट्स एंड मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डोमेन्स पे बात होगी। ठीक है सब। और क्या होगा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में बात करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। एज वेल एज मैरीन इन्वायरमेंटल इश्यूज स्टेटस, इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IMO एसेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है सब। और उसके बाद क्या बताएंगे, एसेंशियल मैनेजमेंट टूल्स रिक्वायर्ड बाय सीनियर मैरीटाइम पर्सनल टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स। थोड़ा कैमरा अपना करीब कर लीजिए, बस सही। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद होगा क्या, हम जब करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू द IMO मेंबर स्टेट्स का जो है कोलिब्रेशन ऑब्लिगेशंस, फिर हम आपको मैरीटाइम इसमें रिस्क का बताएंगे, ह्यूमन एलिमेंट बताएंगे, मैरीटाइम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, उसके बाद मैरीटाइम सेफ्टी फील्ड स्टडीज़ वगैरह का, और फिर शिप बोर्ड मैरीटाइम सेफ्टी, मैरीटाइम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है सब। होगा क्या, देखें सब, इंट्रोडक्शन जब हम करेंगे आपके लिए तो IMO मेंबर स्टेट ऑब्लिगेशंस क्या होगा, हाउ टू प्रोवाइड अ ब्रॉड सर्विसेज ओवरव्यू, ब्रॉड ओवरव्यू एंड appreciation and of the role of the government in policy of formulation and administration of maritime affairs, to define and examine the maritime administration, maritime affairs, and define and examine the maritime administration conceptually, to provide an overview about an IMO member states obligations and flag states and port and coastal states under the IMO number 1, 2, 3 codes, to introduce the IMO member state and auditing schemes as a tool to business member state performance of the maritime risk management। ज़्यादा आप अपना कैमरा मत हिलाएं, आप बहुत कैमरा हिलाते हैं, आपको बोल रहा हूँ मैं, आप अपना कैमरे को कंट्रोल करके रखा करें, वरना कैमरे का मसला होता है, सब चीज़ें गलत हो जाती हैं। मैरीटाइम रिस्क मैनेजमेंट, मैरीटाइम रिस्क असेसमेंट कैसे करवाएंगे हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक छोटा सा फैक्टर जो फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स एंड सेफ्टी एंड रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड फॉर्मर सेफ्टी असेसमेंट, FSA। उसमें क्या होगा, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क मैनेजमेंट एंड द मैरीटाइम कैजुअलिटी इन्वेस्टिगेशन टू अप्लाई द एसेंशियल टूल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑल ऑफ relevant factors involved in the development of maritime accidents such as human and organizational factors। ठीक है सब। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैरीटाइम ह्यूमन एलिमेंट के बारे में आपको बताएंगे। हम प्रोवाइड करेंगे नॉलेज ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द IMO अप्रोच in the human related in the maritime field, to provide a broad overview of the relevant IMO and ILO both different instruments including the MLC 2006 relating to the maritime MLC who implement after in 2013, okay, introduced in 2006 and then implement around 2013 and 14 relating to the maritime label ILO and welfare, and in particular the rights and expectations of seafarers in the relation to occupational safety, health. They impart knowledge and understanding of mandates assigned to the maritime administration management with particular special areas। ठीक है सब। अब हमने क्या कर दिया, असाइन टू मैरीटाइम पर्टिकुलर रेफरेंस टू द क्रू सप्लाई डिमांड मार्केटिंग मैनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ सीफेरर्स CCW, टू इंट्रोड्यूस ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द मैरीटाइम सिक्योरिटी piracy at sea UNCLOS, the steady implication of the maritime human factors in the context of the maritime safety risk management, including the risk management, risk assessment and international safety management code for the safety of the ship and for the prevention of pollution। ठीक है, IMO 741/1819। ठीक है सब। नेक्स्ट आते हैं मैरीटाइम इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस वगैरह के बारे में। हमारे पास इसकी बड़ी सी किताबें भी हैं, इन्वायरमेंटल की, सेफ्टी वगैरह की, वो सब जहाज़ों पे इम्प्लीमेंट होती है। होता क्या है सब, देखें सब, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, फील्ड स्टडीज़ है, मैरीटाइम सेफ्टी है, टू इंट्रोड्यूस द की कॉन्सेप्ट इन मैरीटाइम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इन कोस्टल एंड ओशन गवर्नेंस इन अ कंटेंट ब्रॉडर देन शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर। कैमरा ऊपर कर लें, अपना कैमरा ऊपर कर लें, आप भी अपना कैमरा ऊपर कर लें। शिपिंग सेक्टर में होता क्या है, इसमें होता यह है कि शिपिंग एंड द मैरीटाइम सेक्टर टू एग्जामिन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, द साइंस, मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें क्या है, साइंस, मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी फॉर पोल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड द इंस्टीट्यूशन व्हेन
institutions within the United Nations system to understand the importance of emergency preparedness and measure and contingency planning as a part of overall risk management and instrument. ठीक है सब. उसके बाद क्या होता है, फील्ड स्टडीज़ पे आ जाए. फील्ड स्टडीज़ हम इस टॉपिक पे करवाएंगे. तो कितना टाइम हो गया सर आपका? 6 मिनट. 6 मिनट. फील्ड स्टडीज़ में क्या कराएंगे? टू प्रोवाइड अ रेंज फील्ड स्टडीज़ अपॉर्चुनिटीज़ डेमोन्स्ट्रेशन एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरी टॉट रिटर्न वगैरह सब करवा देंगे. इसके अंदर हमारा इन्वायरमेंटल सेफ्टी का भी एक पार्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी का भी पार्ट है. कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड मेथड्स फॉर इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट. कैसे करेंगे? मेथड्स फॉर इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन टास्क related to maritime safety and security, to examine the IMO member state audit schemes and the relevant coastal, port and flag state obligations in the context of in the content of application and implementation of the performance. समझे मेरी बात? अब आपको बताता हूँ. To provide an overview, कैमरा इस साइड पे कर ले. To provide an overview of the risk and involved in the operations related to the maritime safety and security and environmental protection and potential control of options. ठीक है सब. In LSA, FFA, evacuation systems, safety systems and नथिंग बाईपास. इसमें सर्च एंड रेस्क्यू भी आ जाएगा. आपका जो है इसमें श्योर बेस मेंटेनेंस हो जाएगी, VTIS, इन्वायरमेंटल, पायलटेज एंड एवरीथिंग मेजर इन द प्रैक्टिस विच आर डूइंग नाउ डेज. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? हमारे पास जो है इसमें होगा सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन, सोलास रिक्वायरमेंट एंड मार्को रिक्वायरमेंट. ठीक है ना. इंट्रोड्यूस द की एस्पेक्ट्स. इंट्रोड्यूस. ठीक है. की एस्पेक्ट्स कैसे कराएंगे? द टूल, मेथड्स, द सस्पेक्ट्स, डिज़ाइन एंड सेफ्टी प्रिंसिपल्स. इसके बारे में हम बात करेंगे. फिर क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन कराएंगे. द प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैरीन एनवायरमेंटल ऑपरेशनल इशूज़ एंड necessary protect the marine environment and required by the MARPOL such as ballast water management. उसके बाद हो गया biofouling, anti-fouling systems and recycling of the ships. ठीक है सब. How we can finish everything from the disasters to discuss करेंगे हम इसमें related to the emissions. देखें, एयर पोल्यूशन का डिस्कस करेंगे हम. इसमें हम आपसे डिफरेंट सल्फर एमिशन, नाइट्रोजन एमिशंस 2020 वगैरह के जो चेंजेस आए उसका डिस्कस करेंगे. एंड क्या करेंगे? इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी टू स्टडी द करंट रिजाइम फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द IMO अंडर द वेरियस मैरीटाइम सेफ्टी एंड मैरीटाइम इन्वायरमेंटल रिलेटेड IMO इशूज़. ये 3-4 चीज़ों का डिस्कस करेंगे. देखना अगर मेरे पास नोट्स हैं तो मैं दिखाता हूँ अगर मेरे पास है. तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखिए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. देखिए कितना टाइम हो गया सर आपका? 8 मिनट. थोड़ा दिखाता हूँ मैं. अपने ऐसे रखिएगा. देखिए इन्वायरमेंटल के ये देखिए, ये आप ज़रा देखिए सर. ये हमारे पास है, ये बुक्स है. ठीक है ना. इसमें अभी आप देखिए, आप लोग अपने कैमरे थोड़े से नीचे कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, कोई मसला नहीं है. जब तक मैं इनको यहाँ से समझाता हूँ, 1-2 मिनट के लिए नीचे कर लें. देखिए इसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है सर. आप ये देखिए. उसके बाद आप ये देखिए, ये हमारे ओवरव्यू है. ये चेक करें. देखिए इसमें हमने पूरा दिखाया हुआ है कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी मैनेजमेंट का क्या रिव्यू होता है, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन है और प्लानिंग्स है. ठीक है सब. उसके बाद आते हैं हम देखते इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम गाइडेंस यूज स्कोप्स. देखिए टर्म्स एंड कंडीशन, ऑडिटिंग कैसे होती है, ऑडिटर्स आते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा आप देखिए हमारे पॉलिसीज़ वगैरह. फिर इसका प्रॉपर तरीके से हमारी इंटरेस्ट पार्टीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन कन्फर्मिटी, मेजर नॉन कन्फर्मिटी, इन्वायरमेंटल टारगेट, प्रिवेंशन फॉर पोल्यूशन. ठीक है सब. अगला आ जाते हैं सब. उसके बाद क्या होता है? लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स हो गई. कॉम्पिटेंस, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस. हम अपने स्टाफ को ये सब भी कराते हैं. देखिए छोटी सी बुक देखिए हमारी. फिर फाइनली ऑपरेशन कंट्रोल कैसे होता है, एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस सिस्टम. ठीक है सब. उसके बाद आ जाइए सब मैनेजमेंट का रिव्यू एंड मैनेजमेंट का ओवरव्यू. इस चीज़ की इंपॉर्टेंट है. इंटरनल ऑडिट इंपॉर्टेंट है. अब आ जाए सर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं, उसके एस्पेक्ट्स हैं, उसकी प्लानिंग है. अब देखें सब इन्वायरमेंट में क्या चीज़ आ गई? इमिशन टू एयर, इमिशन टू वाटर, रिलीज टू वाटर, रिलीज टू लैंड, यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. देखिए सब ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या आ गया? लीगल एंड अदर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है सर. ये आ गई. ये है ना ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स एंड प्रोग्राम्स आ गए. अब देखिए सब इसमें क्या चीज़ें? इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशंस, रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. चले सब. उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चार्ट्स हैं, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे और कैसे हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे. इसके 16-17 पॉइंट्स हैं. ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स बनाएंगे, इंसिडेंट रिपोर्ट्स बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स बनाएंगे, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स करेंगे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में ऑडिट्स का रिजल्ट्स वगैरह कैसे रिलीज़ करेंगे. आ जाएँ चार्ट्स पे. कॉरस्पॉन्डेंस, इसका ISO से क्या ताल्लुक़ है, इसकी पॉलिसी हम जब बनाएंगे, इसके लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स बताएंगे. देखें आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस.
ठीक है सब। अब आ गए अगला सब, ये देखें इसका कॉरेस्पॉन्डेंस आईएसओ के साथ कितना है, काफ़ी डिटेल तक इसका आईएसओ के साथ कंटिन्यूस है। अगर देखें 50 साल पेज की तवील बुकलेट है। उसके बाद क्या चीज़ है, बेसिकली मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था, आप लोग अपने कैमरे सही कर लें दोनों, ताकि मैं फाइनल डिस्कस खत्म करने से पहले इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में ये था कि देखिए इसका आईएसओ से भी ताल्लुक़ है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कितना टाइम हो गया सर? 10:30। हाँ, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, इसमें आपकी जनरल रिक्वायरमेंट्स है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी आपकी कमेटी सब कमेटी का डिस्कस है, ठीक है सब। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। फिर उसके बाद डिफरेंट किस्म के स्मॉल डेफिनेशन टर्म्स हैं। देखिए सब, आप लोग अपने कैमरे करीब कर लें, थोड़े से करीब कर लें। फाइनली जो मैं बताने वाला था वो ये था कि फील्ड स्टडीज़ जब हम इसके बारे में करवाएंगे आपको इन्वायरमेंटल सिस्टम के बारे में, इस बुक के बारे में, तो हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको बताएंगे इसके बारे में कि इसके अंदर रेंज ऑफ फील्ड स्टडीज़, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन का तरीका है ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइड वेरियस थ्योरीज इन द डिफरेंट चैप्टर्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो हमारे बंदे हम लोगों को सिखाएंगे ट्रैवल टू मेजर मैरीटाइम designation, destination and offer valuable insights into the organizational practices and networking opportunity with professionals around the world। ये प्रॉपर कोर्स कराएंगे इन्वायरमेंटल का। इसका बेसिकली ताल्लुक आपका सेफ्टी, आईएसओ, इन्वायरमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से है, ठीक है सर। 13 मिनट हो जाए बताना मुझे, 12 मिनट हो जाए बताइएगा, ठीक है सब। फाइनली मैं ये कहूँगा सब, इंट्रोड्यूस द की कॉन्सेप्ट इन मैरीन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कोस्टल एंड ओशन गवर्नेंस इन कॉन्टेक्स्ट borderline broader, so in the shipping and maritime sector in the there will be no problem in the future। कितना हो गया सर? 12 मिनट हो रहे हैं। चलें सर, थैंक यू वेरी मच।